पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हर साल माह जून में फादर्स डे मनाया जाता है ताकि माशरे में वालिद के मुकाम और उसकी अहमियत को उजागर किया जा सके। कहीं इस दिन को 16, 19 तो कहीं 21 जून को मनाया जाता है। हमारे देश हिंदुस्तान में 21 जून को वालिद के साथ उल्फत और मोहब्बत, उसकी खिदमत के जज्बे को परवान चढ़ाने के अज़्म को लेकर ये दिन मनाया गया। बाप दरअसल दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। हर बाप का यहाँ यही ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को आला मियार की ज़िंदगी फराहम करे ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकें, साथ ही माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कायनात की तारीख में बाप की वफ़ा की कई ऐसी अजीम इमसाल मिलती हैं कि जिनके सामने वफ़ा भी शर्मा जाती है। खालिक़ कायनात ने वालिद और बच्चों के इस अनमोल बंधन में एक अजीब तड़प रख छोड़ी है जो कि दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई दौलत ईजाद नहीं हुई जिसके बदले वालिदैन के एहसानात का बदला चुकाया जा सके। ताहम बच्चों की फ़िक्र वालिद को आराम करने नहीं देती, लेकिन हालात ने जहाँ दीगर इंसानी रिश्तों के तक़द्दुस को पामाल करके रख दिया है, वहाँ बुढ़ापे में बाप भी एक कमतर और गैर ज़रूरी मखलूक बनकर रह गया है। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बदलते हुए इंसानी रवैयों ने जहाँ माशरे को एक सर तब्दील करके रख दिया है, दूसरी जानिब अगर हम हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी की माने तो वो कहते हैं कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं और माँ की आंखें हमेशा उन्हें टटोलती रहती हैं। वो अपने बच्चों की याद में हमेशा खोई रहती है। बच्चों को उनकी जिम्मेदारी सौंपने के बाद मेरा दिल उदास रहने लगा है। मुझे हमेशा ये ख़दशा लगा रहता है कि मेरे बच्चों ने क्या खाया होगा, उनकी ज़िंदगी किस तरह आगे बढ़ रही होगी। अभी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उन्हें देखकर मुझे खुशी ज़रूर होती है, लेकिन जब बच्चे बाप के सामने नींद की गोली खाकर सो जाएं तो समझ लीजिए कि वालिद तो मर ही गया। ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा, इसलिए अपने वालिदैन को कमतर ना समझें। जून की 21 तारीख को ही बाप का दिन ना समझें, बल्कि हर दिन को माँ और बाप का दिन समझकर उनकी फर्मा बरदारी करते हुए ऐसी मिसाल कायम करें कि देखने वाले भी रश्क करने लगें। और हमेशा याद रखें कि वालिदैन खुदरत का वो अनमोल अतिया हैं जो सदा अपने बच्चों के साथ तो नहीं रहते, लेकिन अपनी हयात के दौरान वो खुश रहें तो उनकी दुआएं बच्चों के गिर्द हिसार बनाए रखती हैं। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। काश हम अपनी मोहब्बतों का रुख किसी और जानिब करने की बजाय वालिदैन की तरफ करके हर रोज़ फादर डे और मदर डे कुछ इस तरह मनाया करें कि बुढ़ापे और बीमारी को भूलकर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सुकून से गुजार लें। लरसते और कांपते हुए हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो रब कायनात की रहमत भी जोश में आ जाती है और गुनाहों के पहाड़ पलक झपकते में गायब हो जाते हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, लेकिन वालिदैन की क़द्र व कीमत उनसे पूछनी चाहिए जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर अपने वालिदैन को हमने माली तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती निगहदाश्त फराहम कर दी तो कल हम भी अपने वालिद से किसी अच्छे फ़ेल की तवक्को कर सकते हैं, वगरना वही होगा जो होता आया है।
اس لیے باپ کے فرما بردار بنیں اور یہ شعر دہرائیں کہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ جب تک جاگے تیرا پڑوسی تب تک تو نہ سونا، درد پرائے کا لیتا ہے کوئی نصیبوں والا، تو ہو کے بڑا بن جانا اپنی ماتا کا رکھوالا۔